जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल मास्क विद्यापीठ पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा यह नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आज नंबर सिस्टम का यह लास्ट क्लास ले रहा हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रश्न खत्म कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। और यह लास्ट वीडियो में हम आज नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। हालांकि इस चैप्टर से इस शून्यकों की संख्या से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी एसएससी या फिर रेलवे ज़्यादातर तो नहीं पूछ रही है, लेकिन फिर भी क्या पता हम कभी भी पूछ दे, तो हमें सारे टॉपिक कवर करके रखने होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या या शून्यों की संख्या। अगर मैं आप लोग से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि कोई भी जीरो कब बनता है, तो आप लोग के माइंड में यही चलना चाहिए कि कोई भी जीरो बनता है तब जब दो कंडीशन फॉलो हो। क्या हो? या दो हो और एक पाँच हो। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी जीरो बनने के लिए हमारे पास एक दो और एक पाँच मौजूद होना चाहिए, तभी उसको उसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10, यानी कि एक जीरो मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले, यह समझे कि हमको अगर जीरो प्राप्त करना है, शून्य प्राप्त करना है, तो हमारे पास दो और पाँच होना बहुत ही जरूरी है, तभी जीरो हमें प्राप्त होगी। तो आइए हम समझते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल की मदद से कि हमें जीरो कैसे प्राप्त होता है। दो और पाँच के पेयर से हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? एक दो और एक पाँच, अर्थात एक दो और एक पाँच हमारे पास दे रहेंगे तो हम नंबर ऑफ जीरो प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे दो गुने पाँच गुने पाँच। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में, इस श्रेणी में अगर हम पूछे कि कितना जीरो मिलेगा तो क्या बताइएगा? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जीरो की संख्या दो है और पाँच की संख्या भी दो है, अर्थात ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? एक जीरो बनाएगा। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? दूसरी जीरो बनाएगा। यानी कि अगर टोटल देखें तो ये मिल रहा है 100, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल देता हूँ और आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ इस टॉपिक को। देखिए, इससे रिलेटेड और भी हम कैसे एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर पूछूँ आप लोगों से, एक, दो, तीन, चार, सॉरी, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इसमें जीरो कितने बनेंगे, तो क्या कीजिएगा? आप लोग सभी को गुना करने बैठ जाइएगा, फिर देखिएगा कि इसमें जीरो कितने आ रहा है। तो ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है? हमको पता है कि जीरो प्राप्त करना है जब भी, तो हमको कितना? दो और पाँच का पेयर ढूंढना होगा। जैसे देखिए, दो कितने बार है यहाँ पे? अगर हम दो देखें तो एक दो यहाँ पे है। चार को क्या लिख सकते हैं? दो गुने दो, तो दो को दो यहाँ पे मिल गया। छः को क्या लिख सकते हैं? दो गुने तीन। आठ को लिख सकते हैं दो गुने दो। और नौ को क्या लिख सकते? नौ में तो दो नहीं रहेगा, ना ही पाँच रहेगा। 10 को लिख सकते हैं दो गुने पाँच। तो हमको क्या ढूंढना है? दो और पाँच। तो हम पाँच देखते हैं कितना है टोटल। अगर हम दो की बात करें तो दो कितने बार है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। दो की संख्या देखें तो आठ हो रहा है। अगर हम पाँच की संख्या देखें तो कितना है? एक और एक दो। पाँच की संख्या कितना हो गया? दो। तो अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि इसमें जीरो की संख्या कितने बनेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? पाँच, दो तो अनेक अनेक बार है, लेकिन पाँच जो है केवल दो ही बार आया है। तो यहाँ पे पाँच जो है दो से पेयर बनाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल मिला के कितने जीरो बनेंगे? टोटल कुल दो ही जीरो बनेंगे। कुल कितने जीरो बनेंगे? दो जीरो बनेंगे इसमें। टोटल कितने जीरो बनेंगे? दो, क्योंकि पाँच दो ही बार रिपीट है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज यही सीखे, क्या सीखे? कि अगर हम किसी भी श्रेणी में कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमें दो ही चीज ध्यान रखना होगा, एक दो और दूसरा पाँच। फिर उसमें भी एक चीज क्या ध्यान रखना होगा कि देखेंगे कि कौन संख्या सबसे कम बार आया है। दो कितने बार आया है और पाँच कितने बार आया है। अगर हम दो की बात करें तो दो यहाँ 8 बार आया है। पाँच की बात करें तो पाँच यहाँ 2 बार आया है। तो इससे हम यही समझेंगे कि जो भी संख्या में कम होगा ना, जीरो की संख्या उतनी ही हो जाएगी। अर्थात यहाँ दो की संख्या कितनी है? 8, लेकिन पाँच की संख्या कितनी है? दो। तो यहाँ से हमको कितने शून्य मिलेंगे? दो ही जीरो मिलेंगे। मैं आप लोग से एक नॉर्मल प्रश्न करना चाहता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा कि इसमें कितनी जीरो?
चलिए मैं सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। 40954700। एक और जीरो दे देता हूँ और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। 9468000000। मैंने 2 प्रश्न किए हैं, दोनों का जवाब मैं आप लोग से चाहता हूँ। आप लोग बताइएगा इसमें टोटल ज़ीरो की संख्या कितनी बनेगी? इसमें कुल ज़ीरो की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, टोटल हो गए 4 ज़ीरो। अगर इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने ज़ीरो हो गए? 5 ज़ीरो हो गए। क्या लेकिन ये सही है? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली तो देख रहे हैं ज़ीरो है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या मान्यता दिया जाता है कि हम इसको ना कौन से ज़ीरो को काउंट करेंगे? वैसे ज़ीरो को काउंट करेंगे जिसके बाद ना कोई अंक ना आए, ज़ीरो को छोड़ के कोई अंक ना आए, तब हम वैसे सभी ज़ीरो को काउंट करते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं ज़ीरो के बाद 9 आ गया है, तो हम इस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। ये सभी तीनों अंतिम ज़ीरो को देखते हैं तो ईसा के बाद कोई अंक नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ना कुल 3 ही ज़ीरो बनेंगे, अंतिम के 3 ज़ीरो। बीच में कोई जब तक अंक आते रहेंगे तब तक हम उस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। ओनली लास्ट वाले ज़ीरो को काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कितने ज़ीरो हो जाएँगे? तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आप लोग सोच रहे होइएगा कि ऐसा ही प्रश्न दें एग्ज़ाम में? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न देंगे आइए बताते हैं। ऐसे प्रश्न मिलेंगे 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बताइए इसमें कितने ज़ीरो बनेंगे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट, 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 100 का क्यूब। अब पूछ देगा बताइए इसमें कितने ज़ीरो बनेंगे? तब ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, वो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम इससे कुछ समझते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, कभी-कभी कैसे-कैसे एक्सप्रेशन रहेंगे, जोड़ का एक्सप्रेशन दे देगा, घटाव का दे देगा, गुणा का दे देगा, तब पूछेगा ज़ीरो की संख्या। तो हम ज़ीरो से लेके चलते हैं कि नॉर्मल हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से बताइएगा। 10 प्लस 100 प्लस 1000। हम पूछेंगे कि बताइए तो आप लोग की इसमें ज़ीरो की संख्या कितनी बनेगी? तो आप लोग कैसे बताइएगा? सबको काउंट कीजिए, यानी कि सबको ऐड कीजिए। कितना हो जाएगा? 1000 और 10 कितना हो जाएगा? 1100। ये कितना हो गया? 1110 कितना बन गया? 1000 और 100 1110 1100 कितना बन गया? 10। तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट में ज़ीरो कितना आया? 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितने बनेंगे ज़ीरो? टोटल ज़ीरो कितने बनेंगे? 1 ही बनेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हम। 900, 9000, 90000 इत्यादि। तो अगर हम ऐसे प्रश्न दे दें और तब कहें कि इसमें ज़ीरो क्या कैसे कितना ज़ीरो बनेगा, तो क्या उस टाइम भी हम सभी को जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। उस टाइम हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये देखें कि इसमें केवल 1 ही ज़ीरो है, इसमें तो कुल 2 ज़ीरो हैं, इसमें कुल 3 ज़ीरो हैं। सबसे कम ज़ीरो किसमें है? तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे कम ज़ीरो 10 में है और हमारे पास आंसर क्या आया था? वही जो सबसे कम ज़ीरो वाली संख्या में दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि अगर जोड़ का कोई एक्सप्रेशन दे और पूछे कि बताइए इसमें कितने शून्य बनेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे अपने लोग, उस केस में क्या करना होगा कि देखेंगे सबसे कम ज़ीरो कौन-सी संख्या के पास है, तो वही उसका जवाब हो जाएगा, वही उसमें कुल ज़ीरो की संख्या हो जाएगी। तो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें 3 ज़ीरो है, इसमें 4 ज़ीरो हैं और इसमें केवल 2 ही ज़ीरो है। तो जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा, उसके अंतिम में 2 ही ज़ीरो मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो ठीक सेम कॉन्सेप्ट माइनस वाले में भी होता है। आइए समझते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू। चलिए तो माइनस वाला हम समझ रहे हैं। माइनस वाला समझते हैं कि कितने होंगे? 40 माइनस सॉरी 10 माइनस 100 1000 माइनस 100 माइनस 10। ऐसे प्रश्न में हम पूछेंगे अगर ज़ीरो की संख्या कितनी है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा। पहले तो हम इसको हल करके बता देते हैं कि कितने ज़ीरो आने वाले हैं।
तो ये रहा 1000 और ये कितना हो गया 110। अगर हम इसमें से घटाएं तो कितना मिलेगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 8, 800 कितने हो गए 90। तो लास्ट में देखिए तो कितना जीरो मिला, केवल एक जीरो। तो हम यहाँ भी ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो जोड़ वाले में लगाए थे। क्या समझे थे जोड़ वाले में, कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसमें हमको क्या पूछेगा कि बताइए कितने जीरो आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जिस भी संख्या के पास सबसे कम जीरो होंगे हमको उसी का आंसर दे देना। तो इसमें तो 3 जीरो है, इसमें कुल 2 जीरो है, इसमें एक ही जीरो है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से यह कहेंगे कि इसके पास सबसे कम जीरो है, इसलिए उतना ही जीरो बनेंगे लास्ट में। देखिए हम सॉल्व कर भी तो समझा दिए आप लोगों को कि कितना इसमें जीरो बन रहा है अंतिम में, एक ही जीरो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, टोटल जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल जीरो 1। तो क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं देगा। इसमें क्या करेगा पता है आप लोग को, इसमें देगा आप लोग को फैक्टोरियल के थ्रू। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, आइए समझते हैं विस्तार से। ये फैक्टोरियल जो है आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो हम चलिए उसी को रिकॉल करते हैं, पुनः याद करते हैं कि क्या है। अब समझेंगे हम लोग फैक्टोरियल क्या होता है, क्या समझेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है आइए देखते हैं। फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल का ये साइन रहता है उल्टा आई, अगर हम लोग कहना चाहे तो कह सकते हैं, ये हुआ फैक्टोरियल का साइन जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। तो आइए हम देखते हैं फैक्टोरियल में कैसे प्रश्न पूछते हैं। अगर हम पूछेंगे एक फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो सिंपल इसको बोलेंगे एक। अगर पूछेंगे दो फैक्टोरियल का मान तो एक गुने दो। अगर पूछेंगे तीन फैक्टोरियल का मान, एक गुने दो गुने तीन। चार फैक्टोरियल का मान, एक गुने दो गुने तीन गुने चार, सॉरी 4। पाँच फैक्टोरियल का मान, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने 5। चलिए, तो इसमें हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये फैक्टोरियल समझ आ गया होगा, यही है फैक्टोरियल और कुछ नहीं है। तो हम जब भी इसमें जो लगभग लगभग चांस रहता है कि जब भी एग्जाम में पूछेगा ना तो फैक्टोरियल देके ही पूछता है। तो चलिए फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए हम कह दिए 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, में कुल शून्यों की संख्या। तो कैसे बताएंगे शून्यों की संख्या कितना होगा, क्या करना होगा अपने लोग को, पहले फैक्टोरियल को तोड़ना होगा। तो चलिए फैक्टोरियल को पहले तोड़ते हैं। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, ठीक है। प्लस 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो ये सारे फैक्टोरियल को हम लोगों ने तोड़ लिया है। तो अब क्या करना होगा, हमको क्या देखना है, इस समय जीरो की संख्या देखना है। तो अभी तो डायरेक्ट इसमें हम अगर बता दे तो नहीं समझ आएगा, इसलिए हम इससे पहले समझते हैं कि गुना के केस में ना जीरो कैसे बनता है, कितने जीरो बनते हैं, ये सारी चीज पहले समझते हैं, फिर इसको हम कवर करेंगे। तो आइए पहले हम सिखाते हैं आप लोगों को गुना के केस में क्या होता है। गुना के केस में यदि टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछे, तब सभी जीरो को ऐड कर देते हैं। अब ये क्या हमने लिख दिया है, तो आइए समझते एग्जाम्पल से, तब हमारा ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट की क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, मान लीजिए कि लिखे 10 गुने 100 गुने 1000 गुने 10,000 इत्यादि। अगर हम इसमें पूछे कि जीरो की संख्या कितना बनेंगे, टोटल कुल कितने जीरो बनेंगे, तो इसमें क्या देखना होगा,
क्या लिखे हैं, गुना के केस में यदि टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछे तब सभी जीरो को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो काउंट कीजिए, तो एक, यहाँ तीन, तीन छः, एक और दो तीन, तीन छः, छः और चार कितने हो गए, 10। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल जीरो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो ये था गुना का कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसे भी नहीं पूछता है एग्जाम में, इसमें भी दे देगा, कुछ और संख्या दे देगा, कुछ और संख्या दे देगा। तो गुना के केस में क्या है, हमें याद रखना होगा कि अगर हमें जीरो की संख्या पूछेगा गुना वाले केस में, तब क्या करेंगे, टोटल जीरो जितने भी होंगे उस सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। और प्लस और माइनस वाला में केस में क्या था, ठीक उल्टा था। उसमें जितना कम जीरो होगा, सबसे कम जीरो जितना होगा वो उसका आंसर हो गया था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें हम देखें कि जो भी जीरो है सभी को आपस में ऐड कर देना है, वही मिल जाएगा हमें शून्यों की संख्या। तो चलिए हम अब समझते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। चलिए प्रश्न ये है, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 10 फैक्टोरियल को क्या करेंगे हम लोग, पहले 10 फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, एक 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। चलिए तो इसको हम तोड़ लिए फैक्टोरियल को। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जीरो की संख्या कितनी बन रही है, कैसे हम पता करेंगे। तो याद कीजिए, हमने शुरुआती क्लास में क्या बताया कि जब भी हमको जीरो मालूम करना होगा तो उससे पहले हम लोग को 5 और 2 का पेयर ढूंढना होगा। अब इसमें हम 5 और 2 का पेयर कैसे ढूंढेंगे, आइए समझाते हैं। ये जो 10 है इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5। 9 में तो ना ही 2 होगा और ना ही 5 होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। 8 में क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2। 7 में भी कोई ना ही 2 होगा ना ही 5 होगा। 6 में क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। 5 को क्या, 5 में तो अकेला 5 ही है। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2। 3 को क्या लिखेंगे, 3 में नहीं होगा, 2 में 1 2 ही हो जाएगा। चलिए तो हम इसमें क्या क्या चीज देखेंगे कि 2 कितने बार, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार है, 8 बार है। 5 कितनी बार है, 5 1 2। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए अगर शून्य कितने बनेंगे इसमें, टोटल शून्यों की संख्या, टोटल शून्यों की संख्या कितना बन जाएगा, तो कुल शून्य कितना, जितना 5 और जितना 2 रहेगा, जितना 5 रहेगा वही ना शून्य बनाएगा। इसमें मानिए 2 ही 5 है और इसमें 8 2 है, तो हमको तो बाकी 6 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको तो 2 ही 2 लेना होगा, क्योंकि 2 ही 5 है, तभी तो 2 5 और 2 2 का पेयर बना के 0 देगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कितने 2 है, 2, इसीलिए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आइए और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ से हम लोग ये समझे, इस सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझ में आया कि अगर अपने लोगों को जीरो की संख्या देखना है तो हम लोग को दो ही चीज मालूम करना होगा, एगो 2 और एक 5। तो आखिर फिर इसमें ये दिक्कत आ रहा है कि क्या हम ऐसे सभी को लिखेंगे तब जाके हम ढूंढेंगे कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम समझेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग ना, अगर कोई संख्या पता करना हो कि 2 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है, तो उसका कौन सा हम समझें। माफ कीजिए दोस्तों, लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं कि हम ये बताना चाह रहे थे कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा गुना के केस में और उसमें पूछेगा कि कितने 2 और कितने 5 हैं, तो चलिए हम बताते हैं कि ऐसे में हम 2 और 5 को कैसे पता लगाएंगे कितने बार है। जैसे हम फैक्टोरियल समझा रहे थे
मान लीजिए 90 फैक्टोरियल है, इसमें क्या देखना है अपने लोगों को, में शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या बताएं कि कितने शून्य बनेंगे टोटल। तो हम क्या इसमें पीछे समझे कि हमको शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 चाहिए, और हम ये भी समझे कि लगातार अगर कोई संख्या दिया रहता है तो उसमें 2 तो अनगिनत बार आता है, क्योंकि हर एक दूसरे स्थान पे 2 मिल जाता है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि 5 को ढूँढना होता है, क्योंकि वो 5 बहुत कम होता है। तो चलिए हम उसी को इसको समझेंगे इसमें कि मान लीजिए इसको पहले कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3 कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 90 तक, क्योंकि 90 फैक्टोरियल है। 4, 5 गुने डॉट 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 कहाँ तक लिखना है? 90 तक। चलिए, ये तो 90 तक लिख दिए। तो हम ये समझा रहे थे कि इसमें 2 और 5 को कैसे ढूँढते हैं। तो 2 को तो हमें ढूँढने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 बहुत बार है, बस हमको 5 को ढूँढना है। तो क्या बताएँ, अंतिम में जो है, अंतिम में कितना है? 90 है। तो 90 को तब तक भाग करते रहिए 5 से, जब तक कि उसमें भाग लगना रुक ना जाए। जैसे 5 से लगाएँगे कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, फिर 5 से लगाएँगे कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। क्या अब 3 में 5 से लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें पहले वाले को काउंट नहीं करना होता है, इसको काउंट कीजिए। तो अगर हम पूछे इसमें 5 कितने बार आया है, तो ये कितना है? 18 प्लस 3 यानी कि कुल मिला के 21 बार। तो 5 कितने बार आया है? 21 बार आया है। तो हम कह सकते हैं अगर 5 21 बार है तो 2 तो बहुत है, तो 21 बार 2 भी ले लेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे? 21, 21 ज़ीरो बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये 5 और 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें 5 की संख्या कितनी है। चलिए और कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए, हम दे रहे हैं 175 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताना है। तो 175 को पहले कैसे लिख लेंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 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 कहाँ तक? 175 यानी कि 175 तक लिख लेंगे। अब क्या ढूँढना है अपने लोगों को? 2 तो मिल ही रहा है हर एक 2 स्थान के बाद, 5 मिल रहा है प्रति 5 स्थान के बाद। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कितना है? 175, इसमें 5 से डिवाइड लगाएँगे। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, कितना बच गया? 2, 2 पर 5 25, 5 ही 25। फिर 5 से लग जाएगा, 5 से लगाएँगे तो कितना हो जाएगा? 7। क्या सा फिर 5 से लगेगा, 5 एकाएँ 5। तो ये तो नहीं काउंट करना है, काउंट क्या करना है? ये तीनों। छोड़िए तो 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42, 42 और 1 43। तो 5 की संख्या अगर हम देखें, 5 कितने बार आया? 43 बार आया। तो हम इसमें कितने ज़ीरो मिलेंगे? कुल 43 ज़ीरो मिलेंगे, 43। अगर आप लोग को ये समझ आया होगा तो इसी पे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आप लोग को बताना है 240 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। एक और दे रहे हैं 530 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताना है। तो आप लोग इसमें शून्य की संख्या अगर आप लोग को निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि फैक्टोरियल वाला जब प्लस माइनस पूछे तो तब कैसे बनाएँगे? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बताते हैं फैक्टोरियल वाला। मान लीजिए 279 फैक्टोरियल है और 152 फैक्टोरियल है। इसमें शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताना है। चलिए, तो इसमें हम शून्य की संख्या कैसे बताएँगे? उसके लिए पहले आप लोग याद कीजिए तो हम क्या बताए स्टार्टिंग में? बताया ये कि अगर प्लस वाला कॉन्सेप्ट आ जाए या माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ जाए और उसमें ज़ीरो की संख्या पूछे, तो जिसमें कम ज़ीरो होगा वही आंसर होगा। तो हम अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें तो बहुत सारे शून्य मिलेंगे, क्योंकि इससे ये कम ही ना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़ीरो मिलेंगे और इसमें बहुत कम ज़ीरो मिलेंगे। तो हम क्या बताए थे,
प्लस वाले या माइनस वाले में जिसमें कम जीरो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हमें इसको तोड़ने का ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, हम किसको तोड़ेंगे? 152 फैक्टोरियल में से जीरो की संख्या बताएँगे, बस वही उसका जवाब हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 152 फैक्टोरियल का मान। कैसे निकालेंगे? 1 1 गुने, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने डॉट, डॉट, डॉट कहाँ तक लिखेंगे? 152 तक। अब इसमें जीरो की संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 तो हर एक 2 स्थान के बाद मिलेगा, तो 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको 5 देखना है, सबसे कम जो रहेगा ना उसी को देखना है। तो 5 को देखते हैं, 5 को देखने के लिए इसका अंतिम कितना है? 152। 152 में 5 से भाग कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा लगभग-लगभग देखिए तो 5 तिया 15 होता है ना 30 कितना हो जाएगा 30 क्योंकि ये 30 पंचे 150 हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 को हमको जो भी शेष बच रहा है उसको छोड़ देना है। फिर 5 से लग जाएगा, इसमें लगाएँगे कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 फिर 6 में भी तो 5 से लग रहा है ना, कितना हो जाएगा 1 अब इसमें 1 में 5 से नहीं लग रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। अब काउंट कीजिए तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 5 कितने बार आया है। तो बताइए तो 5 कुल कितने बार आया है? 30 6 36 और 1 37 तो 5 कितने बार आया है? 37 बार। अगर 5 37 बार है तो 2 तो बहुत आया होगा, तो हमको 5 तो 37 मिला, 37 को पेयर ही बनेगा तो जीरो की संख्या कितने बनाएँगे? कुल जीरो की अगर यही हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा? कुल जीरो की संख्या 37। तो हमको इस प्रश्न से ये समझ आया कि जब भी कोई एक्सप्रेशन माइनस वाला दे रखा होगा और उसमें शून्यों की संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे उसमें अधिक जो रहेगा फैक्टोरियल उसको नहीं देखेंगे, जो कम फैक्टोरियल रहेगा हम उसको देखेंगे और उससे ज़ीरो की संख्या प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि पता है प्लस हो या माइनस वाले केस में जिसमें कम ज़ीरो वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही हम प्रश्न एक और देते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम प्रश्न दिए 940 फैक्टोरियल प्लस 720 फैक्टोरियल। अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि कितने ज़ीरो बनेंगे। तो क्या हम किसको तोड़ेंगे बताइए तो? पहले लिख देते हैं में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे बताएँगे? देखिए तो ये तो है 940 फैक्टोरियल ये तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। इससे कम है तो हम क्या करेंगे 720 में 5 की संख्या प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़ीरो बनेगा। तो हम लिखते हैं 720 फैक्टोरियल। अब इसको हम तोड़ते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट, डॉट, डॉट कहाँ तक? 720 तक। अब अंतिम में कितना है? 720 इसको हम 5 से विभाजित करते हैं कितना आ रहा है? 5 से लगाएँगे 5 एकाई 5 कितना बचेगा? 2 2 पर 2 22 5 चौके 20 फिर 5 चौके 20 फिर लगाएँगे 5 से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 4 44 हो जाएगा 5 अट्ठे 40 4 शेष बच गया उसको छोड़ देना है। फिर 5 से लगाएँगे कितना हो जाएगा? 5 पाँचे 25 हो जाएगा फिर 5 से तो लग रहा है ना 1 तो ऊपर वाले को तो काउंट नहीं करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं टोटल 5 की संख्या कितना बन रहा है। जोड़िए तो 4 और 8 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 1 18 का 8 बाकी 1 कितना हो जाएगा? 4 दूँ 6, 6 और 1 7, 1 का 1 कितना बन गया? 178 तो हमें हमारे पास कितने मिलेंगे इसमें 178 ज़ीरो है। इसमें बहुत 178 से अधिक ज़ीरो आएगा, तो हमको ये नहीं देखना है कम वाले में कितने ज़ीरो बन रहे हैं, कम वाले में 178 ज़ीरो बन रहे हैं इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ आया होगा। नोट कर लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए मैं अगर लिखूँ क्वेश्चन प्रथम सॉरी सभी विषम संख्याओं एक से सॉरी 1 मिनट 100 से कम
100 से कम सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने जीरो बने? कुल कितने जीरो बने? तो हम ऐसे बात प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं क्या है। 100 से कम सभी विषम संख्या कह रहा है ना, तो विषम संख्या क्या हम बताए थे? जैसे जिसमें 2 से विभाजित न हो, यानी कि 1, अब गुना कह रहा है करने को, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 कहाँ तक कर रहा है? 100 से कम ना, कितना हो जाएगा? 99। तो हमको इसमें ढूंढना है कि 2 कितने बार है, 5 कितने बार है, तभी ना हम जीरो की संख्या बता पाएंगे। तो हम इसमें अगर देखने चले तो आप लोग देख के बताइए, तो कहीं पर 2 आप लोग को मिल रहा है? कहीं मिलेगा 2? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 तो होता है सम संख्या। तो 2 जब है ही नहीं, 2 की संख्या क्या है? 2 ही नहीं है, 2 ही नहीं है। 5 भले ही आ जाए कितने बार, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? 2 तो आना चाहिए ना, तभी ना बनेगा ज़ीरो। तो 2 तो एक बार भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक भी ज़ीरो नहीं बनेगा। एक भी ज़ीरो नहीं बनेगा। आप लोग इसको नोट में रख लीजिएगा। आप लोग इसको नोट में ये रखिएगा कि 100 से कम सभी अगर विषम संख्या आ जाए ना, विषम संख्या, तो उसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि उसमें 2 होगा ही नहीं। 5 तो रहेगा लेकिन 2 नहीं रहेगा। चलिए, तो हम अब ये तो था विषम संख्या। अब हम समझाते हैं कि 100 से कम अगर अभाज्य संख्या पूछ दे तब क्या करेंगे? 100 से कम अभाज्य संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे? तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। 100 से कम अभाज्य संख्या वाले में हमको ढूंढना है कि कितने जीरो बनेंगे। 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने जीरो बनेंगे? तो हम इसको कैसे समझेंगे? अब अभाज्य संख्या क्या होता है, हम ये सारा चीज पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसको कम से कम केवल और केवल 2 ही जो संख्या से वो विभाजित हो, एक खुद से और स्वयं से, बाकी किसी से नहीं। तो अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। 100 से कम कहाँ से स्टार्ट होता है? अभाज्य संख्या 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा 11, डॉट 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 आगे जो भी आए उससे हमको मतलब नहीं। हमको क्या ढूंढना है? एक 2 ढूंढना है और एक 5 ढूंढना है। तो बताइए तो सॉरी, केवल एगो 2 मिला और एगो 5 मिला, आगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में 2 और 5 केवल एक ही है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 तथा 5 के कुल एक ही पेयर बनते हैं। एक ही पेयर बनते हैं। इसीलिए टोटल जीरो भी टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 1। तो 100 से कम अभाज्य संख्या के गुणनफल में कुल कितने जीरो बनेंगे? केवल एक ही जीरो बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा और ये शून्यकों की संख्या प्राप्त करने वाले टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए हम बताते हैं एक प्रश्न। चलिए, तो एक प्रश्न लिख रहे हैं। 2 का पावर 100 गुने 3 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, अपने मन से कोई ले सकते हैं। मान लीजिए कि 5 का पावर दे दिए 33 गुने 25 का पावर मान लेते हैं 20। तो हम देखिए किसमें इसमें हम बताएंगे अब जीरो की संख्या ढूंढना है। तो जीरो की संख्या ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना होगा? 2 और 5। देखने चले तो 2 की संख्या कितना है? 100 है। कितना है?
100 है और 5 की संख्या कितना है? यहाँ पे 33 है और यहाँ पे भी 5 होगा क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। 2 की संख्या अगर पूछे इसमें कितना बन रहा है? 100। 5 की संख्या अगर ढूँढना है तो 33 को तो यहाँ पे मिल गया 33 प्लस अब इसको हल करते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और उसका पावर 20 तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 का पावर 40 है। तो 5 कितने बार मिल गया? 40 बार। तो 5 कितना हो गया? 40, 30, 70 और 73 बार। 2 कितने बार है? 100 बार और 5 कितनी बार है? 73 बार। तो हमको क्या ढूँढना है? नंबर ऑफ ज़ीरो। तो 2 और 5 के पेयर से बनेगा, तो अधिकतम से अधिकतम 5 और 2 का पेयर कितना बन सकता है? 73। तो इस एक्सप्रेशन का जवाब कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 73। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया होगा, तो हमारे इस चैनल मास विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।